हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशंस। और आज हम लोग पहुंच गया चैप्टर नंबर 5 हीट पे। और हम देखने वाले आज इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा आता है केमिस्ट्री के पार्ट में, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये चैप्टर में पूछते हैं कि सर हम इसमें करें क्या, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है एक्चुअली। क्योंकि चैप्टर में आप बोलोगे कि हर एक बीच में आप लोगों से पढ़ना ही पढ़ा दिखता है ऐसा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ जो आप लोग को थोड़े उतने ही पढ़ना रहेंगे कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिसन, फर्स्ट पेज पे आप लोग कुछ पढ़ना नहीं उतना खास। हाँ, बट फर्स्ट पेज पे आप लोग ये यहाँ से तो पढ़े ना, ये पढ़ यहाँ से थोड़ा आप लोग यहाँ से ज़रा पढ़ सकते हो। क्योंकि जब है ना, ये आप लोग क्वेश्चन ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड में आप लोगों को 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक मार्च 2019 के, जुलाई 2019 के, और आप लोग को 2022 में। ये क्वेश्चन आप लोग को 3 बार पूछ चुका है। क्वेश्चन आप लोग को आता है एक्सप्लेन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, आप सेम क्वेश्चन देंगे एक्सप्लेन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। इफ़ इन केस आप लोग को एग्ज़ाम में आप लोग को ये डायग्राम ड्रॉ किया है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। आप लोग को जब आंसर्स लिखोगे सबसे पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे एज इट इज़। ठीक है, फिर आप लोग उसको एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन आप लोग कम से कम 5 से 6 पॉइंट में करना है। और एक्सप्लेनेशन में आप लोग को वहाँ पे वो चीज़ें दिखनी चाहिए, जैसे कि आप लोग जब वो कौन से स्टेट पे कभी किस टेम्परेचर बताते लगे, आप लोग देखोगे वहाँ पे कि आइस से वाटर रहता है, सॉलिड लिक्विड मतलब वो 0 पे। ठीक है, फिर वो सॉलिड से लिक्विड में कब जाता है, फिर वो लिक्विड से गैसेस में कब जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को वहाँ पे शो करना ही है। अगर आप लोग का ये पॉइंट नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कुछ भी लिख के हो गए आंसर में, आप लोग को मार्क्स नहीं मिल सकता है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को वहाँ पे सब शो करनी रहेंगी। और आप लोग देखोगे यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। वही ना, मैं आप लोग को बोलूँगा आपके पास अगर नोट्स रहेंगे तो आप लोग यू कैन रेफर योर नोट्स। बट प्लीज़, अगर आप लोग क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ करने का आप लोग को 1 मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा। और फिर अपने 5 से 6 पॉइंट लिख लेंगे, फिर 4 पॉइंट लिखेंगे। बट आप लोगों को कंटेंट मैटर करता है, पॉइंट मैटर नहीं करता है। तो आप लोग पूरा कंटेंट लिख के आओगे, आप लोग को पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो 2-3 मार्क्स आप लोग कोई भी नहीं उठा सकता। आप लोग 3 मार्क्स आपको एज इट इज़ हाथ में मिलेंगे। ठीक है, बट डायग्राम से प्रैक्टिस आप लोग खुद करके रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको फ्यूजन और ये वेपराइजेशन दिया है। पढ़े हो तो फिर कोई अच्छी बात, मतलब कोई अच्छी चलेगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, सो आप लोगों सिर्फ यहाँ पे इतना करना है अच्छे से। अब भी जो पढ़ा था बच्चे आप लोगों को बोलेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजोल्यूशन या फिर डिफाइन रेजोल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग को उसके लिए यहाँ से पढ़ना है द फिनोमिनन से पार्ट से, द फिनोमिनन इन विच ये पार्ट है ना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्कॉल्टा रेजोल्यूशन तक। ठीक है, ये पूरा आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है। ऑलरेडी जैसा आपको पूरा पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्ट एंड वगैरह बोलेंगे तो आप लोग पूरा ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देना ना। कुछ अगर सिर्फ डिफाइन बोलेंगे तो आप लोग को सिर्फ डिफाइन सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अभी हाँ, एनालाइज बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया था, वो भी 2020 के साथ बोर्ड में आया था। सिर्फ पूछे थे वो लोगों ने ऐसा कि ये कौन सा कौन सा बिहेवियर था, लोग पता है कि एनालाइज बिहेवियर ऑफ वाटर है। और मुझे लग के यहाँ पे कि वो टेम्परेचर में मतलब जब चेंज कभी नहीं होता है ऐसा। ठीक है, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है वो होता है वो बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन यहाँ से ऐसा वो बोलते हैं एनालाइज बिहेवियर ऑफ वाटर। सिर्फ ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया था, बस इतना क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसा कुछ पूछता नहीं है। सो आप लोग अभी मैं आप लोग को अभी ये नहीं बोलूँगा कि पूरा आप लोग इसके पूरा प्रोसेस पढ़ो बैठ के, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग को इतना पता रहेगा बस इनफ है। बट हाँ, मैं आपको बोलूँगा होप्स अपैरेटस का डायग्राम, होप्स अपैरेटस का डायग्राम आप लोग को प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से। ठीक है, इतना करो बस। और जितना आप लोग को बोल रहा हूँ, जो ऊपर क्वेश्चन के अपना एनालाइज बिहेवियर ऑफ वाटर, वो आप लोग को नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बताया कि एनालाइज बिहेवियर ऑफ वाटर ये प्रोसेस है। और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो बीच में जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनालाइज बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, आप लोग को ये डायग्राम करना है। फिर एक गिव रीजन पूछता है आप लोग को यहाँ पे, इसका गिव रीजन। ठीक है,
कि लाइक द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिलो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब अगर ऊपर का लेयर बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहता है तो पे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उसे आप लोग पूछा गया है। और ये पेज जो आप लोग का ये पेज है, यहाँ से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव्स। आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ना है, लाइक ये अपना ह्यूमिडिटी है ना, डिफाइन ह्यूमिडिटी, आप लोगों को ये पढ़ना है। फिर ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, फिर आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये रहा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का पार्ट। ठीक है, इसमें किलोग्राम पर मीटर है, उसका यूनिट बताना है आप लोग ऐसा। ठीक है, और फिर बस इनफ है इतना। फिर ये पेज है अपना यूनिट ऑफ हीट, यहाँ से आप लोग को बहुत सारे एडवर्टाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे एडवर्टाइज क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से भी। और एक तो होता है कैलोरी, 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है 4.1। ठीक है, सो ये पार्ट और ये 1 कैलोरी की वैल्यू आप लोग अच्छे से पढ़ने का है। सिर्फ इतना आप लोग को मार्किंग करके दिया मैंने, उतना करो। और ये रहा आप लोग का द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस, लाइक यहाँ से आप लोग पढ़ने का द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस, ये पार्ट से लेके। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, ये आपको 3 स्क्वायर बताना। द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सिर्फ इतना लिखने का आप लोग एग्जाम में। ये डिफाइन आप लोग के ऊपर पूछा गया है एग्जाम में। और उसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग खुद ऐड कर देने का, MC डेल्टा T। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, और आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग चाहिए तो आप लोग को देख सकते हो। 2019 के बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, 2020 के बोर्ड में। ये प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, तो लाइक दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। और प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज होता क्या है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आप लोग को सिर्फ ये इतना पढ़ने का है, और बस इतना हो गया। और एग्ज़ाम के लिए न्यूमेरिकल्स चैप्टर से सिर्फ ये प्रैक्टिस करने का, सिर्फ पहला वाला प्रैक्टिस करने का, ये सब कुछ नहीं करने का। सेकंड थर्ड ये सब बिल्कुल नहीं करने का। ये पेज में बताऊँ पूरा मत करो बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मत करो। फिर यहाँ से आप लोग मैंने सब मार्किंग करके दे दिया आप लोग को। तो मैं बताया ना, इन कोल्ड एजेंट्स इन विंटर्स द रॉक्स ड्यू टू ये सब होता है, आप वही वो पढ़ लेना, और इधर कुछ नहीं जरूरत नहीं है। ये बैकग्राउंड आप देख लेना एक बार। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स यहाँ से सिर्फ एक पहला करने का, सिर्फ फर्स्ट वाला। बाकी ये 3 के 3 न्यूमेरिकल्स आप लोग को नहीं करना है, कभी नहीं करना। बोर्ड में आज तक कभी नहीं पूछता, और बोर्ड वाला भी कभी नहीं पूछते, कभी पूछने वाला भी नहीं है। आप लोग मत करना है सब एग्जाम का भी। ठीक है, बट ये फर्स्ट वाला कर लेना। हालांकि ये भी बोर्ड में जल्दी पूछता नहीं है, बट एग्जाम्स में आप लोग स्कूल के सेमेस्टर में जो भी पूछते हैं लोग वहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, सो आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही करने का है। आप लोग इस चैप्टर अच्छे से पढ़ो। एंड विद दिस बाय एवरीवन।